बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है पीरियडिक टेबल को, जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है और ये पेज नंबर 42 या 43 के ऊपर मौजूद है। ये जो टेबल आपको नज़र आ रहा है, बहुत सारे बच्चे इस टेबल को पहचान चुके होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, यही पीरियडिक टेबल है। इस पीरियडिक टेबल में मौजूद हर एक बॉक्स एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये हाइड्रोजन है जो कि बॉक्स नंबर 1 में मौजूद है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये पीरियडिक टेबल बना कैसे, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। तो चलें मॉडर्न पीरियडिक टेबल की डेवलपमेंट की बात करते हैं। 1916 में हेनरी मोज़ले ने सबसे पहले दुनिया को ये बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट्स की होती हैं, उनका एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के साथ बड़ा गहरा रिलेशन होता है। जी, ये वही एटॉमिक नंबर है जो यूनिट नंबर 1 में आप लोग पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके शुरू में आपको दिया गया है कि डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर जो कि मोज़ले ने 1913 में की, उसके बाद ये पीरियडिक टेबल डेवलप किया गया। अब इस पीरियडिक टेबल की जो बेस है वो भी एटॉमिक नंबर ही है। पीरियडिक टेबल की अगर बेस की बात की जाए तो पीरियडिक टेबल की बेस पीरियडिक लॉ है, जो ये कहता है कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बढ़ती हुई तरतीब में अरेंज किया जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ ख़ास इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। जी सुनिएगा दोबारा से। पीरियडिक लॉ सेज दैट इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देन देयर प्रॉपर्टीज़ आर रिपीटेड इन पीरियडिक मैनर। इसे पीरियडिक लॉ कहते हैं। यही पीरियडिक लॉ पीरियडिक टेबल की बुनियाद बनता है। तो अगर हम पीरियडिक टेबल की बात करें, इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करें, तो हम कहेंगे पीरियडिक टेबल या जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो दरअसल टेबुलर अरेंजमेंट है, टेबल की फॉर्म में अरेंजमेंट है एलिमेंट की। अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की तरतीब में लिखा जाए तो ये एक टेबल बन जाता है, जिसे पीरियडिक टेबल कहते हैं। और ये पीरियडिक लॉ की डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि पीरियडिक टेबल की बेस है। इस बेस में सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट का, या एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर होते हैं, वही उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी एलिमेंट की उसी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपका, इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी हैं। एक, व्हाट इज़ मॉडर्न पीरियडिक टेबल, एंड दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है कि पीरियडिक टेबल की बेस क्या है। जी, वही एटॉमिक नंबर, या जिसे पीरियडिक लॉ भी कह सकते हैं। तो ये दो आपने डेफिनेशंस यहाँ से इस टेबल से क्लियर करनी है। चलें आगे की तरफ चलते हैं। दोबारा से आइए और पीरियडिक टेबल को और से देखें। ये पीरियडिक टेबल में बच्चों आपको कुछ कतारें नज़र आ रही होंगी, कुछ रोज़ नज़र आ रही होंगी। जैसे ये रो नंबर 2 है, ये जिसमें ये लिथियम से स्टार्ट होती है और ये आपके पास नियॉन पे एंड होती है। अगर आप गौर से गिनेंगे तो इन कतारों की तादाद 7 बनती है। ये नंबरिंग भी की गई है यहाँ पर। ये 7 नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नीचे जो 2 कतारें हैं इनको 8 और 9 क्यों नहीं कहा गया। जी दरअसल बच्चों, ये जो कतार है ये कतार नंबर 6 का हिस्सा है और इसके नीचे जो रो नज़र आ जी, और ये जो दूसरी रो आपको नीचे नज़र आ रही है ये दरअसल रो नंबर 7 का ही हिस्सा है। तो पीरियडिक टेबल की टोटल रोज़ की तादाद 7 ही है। पीरियडिक टेबल की इन हॉरिजॉन्टल रोज़ को पीरियड कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पीरियडिक टेबल के पीरियड का क्या मतलब है। तो हॉरिजॉन्टल रोज़ ऑफ पीरियडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। इनकी तादाद 7 होती है।
जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। पीरियड नंबर 1 2 एलिमेंट मौजूद हैं इसमें, पीरियड नंबर 2 और 3 में 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं। इन पीरियड्स को शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं। दोबारा से सुन लें, पीरियड नंबर 1, 2 और 3 पीरियडिक टेबल के शॉर्ट पीरियड्स कहलाते हैं। पीरियड नंबर 1 में 2 एलिमेंट्स, जबकि दूसरे और तीसरे में बिल तरतीब 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं। पीरियड नंबर 4 से लेकर 7 तक पीरियड्स को लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। इनमें मिनिमम 18 और मैक्सिमम 32 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। पीरियड नंबर 4 और 5 में 18 एलिमेंट्स मौजूद हैं, जबकि पीरियड नंबर 6 32 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता है। पीरियड नंबर 7 अभी इनकम्प्लीट